पैदा हुई तो मैं इससे बहुत नफरत करती थी। यहाँ तक कि मैं उसे अपना दूध भी नहीं पिलाती थी। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मगर मुझे हैरत इस बात पर हो रही थी, जब वो पेशाब करती तो उसका गीला बिस्तर खुद ब खुद बदला हुआ होता। मैं उसको खाने को भी कुछ न देती, फिर भी वो दिन पर दिन मोटी होती जा रही थी। फिर एक दिन जब मुझे उसका राज पता चला तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरी बेटी के साथ 3 बेटियों के बाद आज मुझे याद है जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी तब मैं कितनी खुश थी। वो मेरी और अहमद की मोहब्बत की पहली निशानी थी। इसके आने से मुझे माँ का दर्जा मिला था। अहमद को बेटी नहीं, बेटा चाहिए था। उनका डर और अफसोस भी बिना वजह नहीं था, क्योंकि उनके घर में 35 साल की बहन की जिम्मेदारी थी। अभी इनकी बहन की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और इसी वजह से इसका कहीं रिश्ता भी नहीं हो रहा था। और इनकी माँ इस बात को इतना सर पर उठाए हुए थी कि मेरा पति भी बेटी के नाम से ही डर गया था। मेरी एक के बाद एक बेटी पैदा हो गई थी, तो मेरे पति के साथ साथ मेरी भी हिम्मत टूट गई थी। मेरा और अहमद की पसंद की शादी थी। अहमद के लिए मैंने हर रिश्ता नाता छोड़ दिया था। वो मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरा जुनून भी था। मैं उसको दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी, पर कुदरत के हाथों मजबूर हो गई थी कि मेरी सिर्फ बेटियां ही पैदा हो रही थी, और जिसकी वजह से मेरा पति मुझसे दूर होने लगा था। मैं हर तरह की कोशिश करके इन्हें खुश रखना चाहती थी। मेरी सास भी अब अहमद को मेरे खिलाफ भड़का रहती थी कि तेरी बीबी तुझे बेटा नहीं दे सकती तो दूसरी शादी कर ले। वह अपनी माँ के कहने पर दूसरी शादी करना चाहते थे। इनकी माँ इनके लिए रिश्ता भी देख रही थी। तभी मैं तीसरी बार उम्मीद से हो गई थी। मैं फिर से अहमद के बच्चे की माँ बनने वाली थी। तो मैंने अहमद से कहा कि आप इस बच्चे की पैदाइश तक रुक जाएं। मुझे यकीन है कि इस बार बेटा ही होगा। बेटे की उम्मीद पर वो भी काफी खुश रहने लगे थे। मेरा ख्याल भी रखते वक्त का पहिया चलता रहा और इंतजार के दिन खत्म हो गए। मेरी डिलीवरी के पूरे 9 महीने हो चुके थे। इस बार मुझे पूरा यकीन था कि मुझे बेटा ही पैदा होगा और इस बार मुझे खुशी जरूर मिलेगी और मेरा घर टूटने से बच जाएगा। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई। मैंने अपनी सास को बताया। कुछ ही देर में उन्होंने अहमद से कहकर गाड़ी मंगवाई और हम बच्चे के सारे सामान के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर मुझे लेबर रूम में ले गए। अहमद और मेरी सास बेसब्र से बाहर इंतजार करने लगे, पर अंदर पहुंचकर मुझे तकलीफ और ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने पहले भी 2 बेटियां पैदा की हुई थी। मुझे अंदाजा था कि बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इस बार की जो तकलीफ थी वह बहुत ज्यादा थी। मैं किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी मेरी जान ही निकल जाएगी और फिर दर्द ऐसा कि बर्दाश्त ना हुई और मैं बेहोश हो गई। पता नहीं कितने वक्त के बाद मुझे होश आया था तो मैं अस्पताल के कमरे में लेटी हुई थी। मेरे पास कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे लगा शायद मेरे बेटे के पास होंगे, पर थोड़ी देर के बाद एक नर्स मेरे पास आई। मैंने बच्चे का और बाकी घर वालों का पूछा तो उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई कि मुझे लगा अभी वो मुझे बेटे की खुशखबरी देगी। मगर उसके जवाब ने मेरे जमीन आसमान हिला दिए थे जब उसने कहा कि तुम एक चांद सी बेटी को जन्म दिया। एकदम से मुझे मेरे सारे सपने टूटते नजर आए थे। मैंने अहमद को जो दिखाए थे और खुद भी देखे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने पूछा कि मेरा पति कहाँ है। उसने बताया कि वो तो कल से नहीं आए। फिर मैंने पूछा मेरी सास कहाँ है। नर्स ने बताया वो भी 2 घंटे से रिक्शा लाने का कहकर गई है, पर अभी तक वापस नहीं आई है। उस नर्स ने बच्ची को उठाकर मेरे सामने किया और कहा कि इसे दूध पिला दो। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं नजर उठाकर भी उस बच्ची को देखूं। यह वही थी जिसने आज मेरा घर तोड़ दिया था। मैंने जलते हुए दिल से गुस्से वाली नजर से उसकी तरफ देखने लगी। नर्स ने बिल्कुल सही कहा था। वो तो बिल्कुल चांद जैसी थी, पर शक्ल सूरत से क्या होता है। बेटा तो बेटा होता है। नर्स ने बच्ची को मेरी गोद में ठीक से लिटाया और दूध पिलाने में मेरी मदद करने लगी, जहाँ मेरी बाकी बेटियां भी मौजूद थी। पर मुझे बहुत प्यार आया, क्योंकि 2 दिन से मैंने इन्हें नहीं देखा था। लेकिन इस नन्ही सी जान पर मुझे कोई भी प्यार नहीं आया। इससे मुझे कोई भी लगाव नहीं था, जिसने मेरे सारे सपने तोड़ दिए थे। वक्त गुजर रहा था। अहमद मुझसे दूर दूर रहने लगे थे। मेरे पास बहुत कम आते थे और मुझसे बहुत नाराज थे। लेकिन मैं क्या करती? बेटी को जन्म देना या बेटे को जन्म देना, मेरे हाथ में तो नहीं था अहमद।
ना तो मुझसे ठीक से बात करते, ना ही मुझे कोई खर्चा देते। मेरा सब्र अब जवाब दे चुका था। मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं अपने इतने प्यार करने वाले पति के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैं इनकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने तो अपने पति के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती थी, और यह मनहूस बेटी तो वैसे भी मेरे आंख का तिनका थी। मैंने अब धीरे धीरे से उसे अपना दूध पिलाना ही बंद कर दिया। भूख की वजह से और रोती तो एक बार फिर दूध पिला देती। इसका पेट भरता या नहीं, मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं थी। मैं इस पर कोई भी ध्यान नहीं देती थी। मैं ज्यादातर उसको सुलाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देती कि रोए, तब भी बाहर आवाज ना आए, और सारे काम पूरे करने के बाद ही मैं कमरे में जाती थी। मैं पूरा दिन घर के काम निपटा रहती, चाहे वो रोए या भूख से तड़पे या अपना बिस्तर गीला करे, मुझे कोई भी परवाह नहीं थी। पूरा काम करने के बाद ही मैं दरवाजा खोलती थी। सास मेरी इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि मैं बेटी के साथ क्या सलूक कर रही हूँ, पर दिल ही दिल में वो भी नाराज थी इस बात से। लेकिन फिर भी उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। रात में अक्सर मेरी बेटी बहुत रोती थी। एक रात अचानक मेरी आंख खुली तो क्या देखती हूँ कि मेरी बेटी के मुंह में फीडर लगा हुआ है, वो भी दूध से भरा हुआ। मैं तो परेशान होकर उठ बैठी कि यह किसने दिया होगा। बहुत सोचा, शायद मेरी पगली ननद आकर दे गई होगी या मेरी बड़ी बेटी ने दिया होगा, लेकिन फिर तो ऐसा रोज ही होने लगा। रात में जब भी मेरी आंख खुलती तो उसका दूध हमेशा इसके पास मौजूद होता, और तो और गीला बिस्तर खुद ब खुद हुआ होता। अब तो उसने रात में रोना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अब तो ना मेरी नींद खराब होती और ना ही मैं इस पर कोई ध्यान देती थी। इसने दूध पिया होगा या नहीं, पर एक बात अजीब थी, मेरी बेटी की सेहत दिन पर दिन बहुत ही अच्छी होती आ रही थी। वह दिन पर दिन मोटी और गोल मटोल होने लगी थी। मोटे होने की वजह से वो बहुत ही प्यारी दिखने लगी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उससे निगाहें हटाना मुश्किल होती थी। मेरी बाकी दोनों बेटियां भी खूबसूरत थी, लेकिन यह तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। मेरी बेटियों ने उसका नाम फातिमा रख दिया था, लेकिन उसकी इतनी खूबसूरती और उसका इतना मासूम चेहरा देखकर भी मुझे इसके ऊपर प्यार नहीं आता था। मुझे इससे नफरत महसूस होती थी। वो मुझे मनहूस लगती थी। अगर वो इस दुनिया में ना आती तो इसकी जगह मेरा बेटा आ जाता तो मेरे घर में आज कितनी खुशियां होती। मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता और वह मुझसे कितना खुश रहता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से मेरे और अहमद के बीच दूरियां आ गई थी। अब वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगी थी। इसकी आवाज सुनकर इसकी पागल बुआ या बहन इससे बात करने चले आते थे, पर मैं कभी इसे कमरे से बाहर नहीं लाती थी। ना ही कभी इसके बाप या दादी ने कहा कि बच्चे को बाहर लाओ। एक दिन मैं काम में इतनी बिजी हो गई थी कि सो जाने की भी फुर्सत नहीं थी, क्योंकि उस दिन अहमद के कुछ मेहमान आए हुए थे। सारा दिन कमरे में जाना ही नहीं हुआ था। शाम को इतनी थक चुकी थी कि कमरे में पहुंचकर बस एक नजर उस पर डाली थी, लेकिन वो देखने में बिल्कुल भी भूखी नहीं लग रही थी। हालांकि मैं सुबह से उसको देखा भी नहीं था, ना ही उसको एक चम्मच दूध पिलाया था, लेकिन वो तो बिल्कुल भूखी नहीं लग रही थी। मैं भी आते ही सो गई। रात के 2 बजे मेरी आंख भी खुल गई तो मुझे उसका ख्याल आया। वो खेलते खेलते ना जाने कब अकेले झूले पर लेटे लेटे सो गई थी। इसके झूले के पास एक खिड़की थी जो उस वक्त खुली हुई थी। मैं जल्दी से उठी और उसके पास जाकर देखा, लेकिन वो तो बहुत ही प्यारे से कंबल से लिपटी सो रही थी। दूध का आधा भरा नया फीडर उसके पास से पड़ा हुआ था, जिसको शायद उसने आधा पीकर खत्म कर दिया था। मैंने उस कंबल को छूकर देखा तो कंबल काफी महंगा लग रहा था, पर ये किसने लाकर मेरी बेटी पर डाला होगा, ये समझ नहीं आ रहा था। क्या अहमद को तरस आ गया था? इस पर मैंने बहुत सोचा, पर मैं कोई नतीजा नहीं निकाल पाई। खिड़की और दरवाजे बंद की और सो गई। सुबह अहमद पर मेरी खास नजर थी कि कहीं यही बेटी के पास जाकर इसका ख्याल नहीं रख रहे, पर सारा दिन ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। अहमद इसके पास बिल्कुल भी नहीं जाते थे। मैं तो फिर भी कभी कभार जाकर उसको देख लेती थी। इसकी दादी से तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। और मुझे नहीं पता था, इससे भी बड़ा झटका तो मुझे अब लगने वाला था। दोपहर में मैं जब उसे फीड देने गई तो क्या देखती हूँ कि उसने बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक पहना हुआ है। आंखों में काजल भी लगा हुआ था और माथे पर नजर का टीका लगाए वो झूले में झूल रही थी, और पास पड़े खिलौने से मेरी बेटी बहुत खुश हो रही थी।
अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। आखिर यह सब क्या था? मैं सारा सारा दिन नजर रखती, कोई भी कमरे की तरफ कोई जाता हुआ नजर नहीं आता था, तो फिर यह सब कौन कर रहा था? मैंने उस बात को छिपा ली और जल्दी से बाहर आ गई। परेशानी से मेरा अब बुरा हाल था। सास ने पूछा तो मैंने कह दिया कि तबीयत कुछ खराब है। बाकी सारा दिन घर के कोने में बैठी सोचती रही। मेरी एक बेटी की आदत थी कि जब वो स्कूल से आती तो सबसे पहले अपनी बहन के पास आकर उसे देखती, उससे बात करती, फिर जल्दी से आकर खाना मांगती थी। वह जैसे ही बहन के पास गई तो उसके झोले से वो खिलौना उठाकर बाहर ले आई। इसके बाहर आते ही उसकी दादी की नजर खिलौने पर गई। मेरी बेटी के हाथ से वो खिलौना छीन कर देखा तो मेरी सास की आंखें फटी की फटी रह गई। वो खिलौना हाथों में लेकर देखने लगी और उस खिलौने को दीवार के साथ रगड़ कर देखने लगी। मैं गौर से अपनी सास को देख रही थी कि आखिर वह यह सब क्या कर रही थी। मेरी सास मेरी तरफ भागी आई और कहने लगी कि तेरी बेटी यह खिलौना कहाँ से लेकर आई है? मैं जानते हुए भी अनजान बन रही थी। मैंने कह दिया, अम्मा जी मुझे नहीं पता यह खिलौना कहाँ से लेकर आई है। मैं अपनी सास के चेहरे को देखती रही। सास बोली, अगर मेरी बूढ़ी नस्लें धोखा नहीं खा रही हैं तो यह पक्का सोने का लगता है। मैं झटके से उठी और खिलौना सास के हाथ से लेकर देखने लगी। वैसा दिख रहा था जैसे सोना का ही हो। मैं तो यह सोच भी नहीं सकती थी। तभी इतने में मेरी सास कमरे में गई और चादर लेकर बाहर आई और खिलौना मुझसे लेकर चादर के कोने में बांधा और बगल में छिपाकर कहीं बाहर चली गई। और मैं बैठी सोचती रहती कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मेरी बेटी हमेशा की तरह खेलने में भी बिजी थी। उसे कोई प्रेत आत्मा तो नहीं खिला रहा हो। मैंने झूले में पड़ा फीडर देखा तो जैसे मैं रख कर गई थी वह वैसे ही भरा पड़ा हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आया। इसने कल से दूध नहीं पिया था, फिर भी चुप है और इतना हंस हंस कर खेल रही है। मुझे एकदम से फातिमा का हंसता हुआ चेहरा देखकर गुस्सा आ गया। मेरी खुशियों को आग लगाकर, मेरे सपनों को तोड़कर कितना खिलखिलाकर हंस रही थी। मैंने उस मासूम की गाल पर थप्पड़ मारा। मेरे थप्पड़ मार देने पर टकटकी लगाए। मुझे देखती रही। फिर अचानक से वह रोने लग गई। मुझे इसके रोने से कोई परवाह नहीं थी। मैं उसे रोता हुआ छोड़कर बाहर आ गई थी। इतने में मेरी सास भी आ गई थी और मुझे बताया कि गली में जो सुनार की दुकान है वहां से खिलौना दिखाकर आई हूँ। यह तो खालिस सोने का है, हमारे तो बाहर आ गए। यह सुनते ही मेरे दिल और दिमाग सब सुन हो चुके थे। मैं बस बुत बनी सुनती जा रही थी और कोई जवाब ना दे सकी। बस इतना कह पाई कि अम्मा जी अहमद को कुछ मत बताइएगा, वरना वह कहेंगे कि बच्चियां चोरी करती हैं, वरना सोना कहाँ से आएगा, क्योंकि खिलौना मेरी छोटी बेटी के पास से मिला था। यह तो सिर्फ मैं ही जानती थी। मेरी सास के दिमाग में भी यह बात आई। उन्होंने शर्त रखी कि आधा सोना वो रखें और आधा मुझे दे देंगी। मैं जो पहले ही बहुत डरी हुई थी, इसीलिए इनकी शर्त मान ली और सोना आधा आधा कर लिया। सास ने अपना हिस्सा पागल बेटी के लिए छिपा लिया और मेरा हिस्सा सुनार के पास बेचकर मुझे पैसे लाकर दे दिए, क्योंकि खिलौना बहुत बड़ा और भारी था, काफी ज्यादा महंगा बिका था। मेरे हिस्से में 5 लाख आए थे। मैंने इतने पैसे जिंदगी में पहली बार देखे थे। पैसे लेते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। फिर भी पैसों की खुशी बहुत थी। मैंने पैसे लेकर संदूक में रखे और संदूक अपने बेड के नीचे छुपा कर रख दिया। अगले दिन मैं कुछ पैसे लेकर बाजार गई और खुद पर खूब सारे पैसे खर्च किए। अपने लिए कई सामान खरीदा, राशन का सामान खरीदा, फल सब्जियां, दूध दही। मैं अब घर में खूब अच्छा अच्छा खाना बनाती और अहमद को खुश रखने के लिए खुद को खूब सजाती संवारती। अहमद भी अब थोड़ा थोड़ा मुझसे खुश रहने लगे थे और यह सब कुछ देखकर मैं बहुत खुश होती थी। मेरे 2 महीने बहुत ही अच्छे गुजरे। अब मेरी छोटी बेटी थोड़ी बड़ी होने लगी थी, पर मेरा इस पर अब भी कोई ध्यान नहीं होता। एक दिन मैंने संदूक खोला तो पैसे तो सिर्फ 1 लाख ही बचे थे। मुझे परेशानी होने लगी, यह भी खर्च हो जाएंगे तो क्या करूंगी। फिर मैंने पति को 2 लाख देकर दिए कि आप कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लो। मैंने आपको कारोबार शुरू करवाने के लिए कर्ज पर पैसे लिए हैं। वो बहुत खुश हुए और मेहनत करने लगे और फिर अल्लाह का ऐसा करम हुआ, इन पैसों से किया हुआ बिजनेस खूब चल पड़ा। अब हमारे घर के हालात बहुत ही अच्छे हो गए थे। पर मेरे पति को अब भी बेटे की ख्वाहिश थी। कभी कभी वो मुझे प्यार से मनाते कि दूसरी शादी के लिए इजाजत दे दो, पर मैं नहीं मानती थी। दिल में डर भी होता था कि कभी शादी करके घर आ गया तो मैं क्या बिगाड़ लूंगी। फिर उस बेटी पर गुस्सा होता कि मनहूस क्यों पैदा हो गई। इसी गुस्से में
मैंने एक बार फिर से मारने के लिए इस पर हाथ उठाया, लेकिन इस बार बहुत ही अजीब हादसा हुआ। इसे मारने से पहले मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने जल्दी से दुपट्टा खींचकर अपना हाथ बांधा और दर्द इतना था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने जल्दी से हाथ पर तेल लगाया, लेकिन दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने ध्यान से देखा तो मेरा हाथ पूरा नीला हो चुका था। मैं फौरन डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ है? तो मैंने शर्मिंदगी से कहा कि हाथ पर भारी चीज के दब जाने की वजह से नीला पड़ गया है। पर हकीकत मैं ही जानती थी कि मैं इस छोटी सी जान को मारने के लिए हाथ उठाया था। तब से मेरे हाथ में दर्द शुरू हुआ है और वो नीला पड़ना शुरू हो गया है। अब मुझे लगने लगा था कि जरूर मेरी बेटी के साथ ऐसी कोई ताकत थी जो आम नहीं थी। एक दिन तक मेरा इलाज चलता रहा। पति के हजारों रुपए लग गए थे, तब कहीं जाकर मेरा हाथ ठीक हुआ। अब मुझे अपनी बेटी से डर लगने लगा था। मैं बहुत कम उसके पास जाती हूँ। उसके कपड़े खुद ब खुद भी नहीं देखा था। जब मैं बाहर होती और वापस आती तो उसकी हर चीज साफ सुथरी मिलती। माथे पर नजर का टीका लगा होता, नए नए कपड़े पहने होती, इसके नीचे का बिस्तर बदला हुआ होता, नया कंबल ओढ़ी होती, खेल रही होती थी। मैं तो कभी इसके पीछे का बिस्तर भी बदला नहीं करती थी। कभी कभी तो वो गीले बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। लेकिन अब उसका बिस्तर भी चेंज होता था, एकदम साफ सुथरा मिलता था। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। सब समझते थे कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ। मेरी सास अक्सर बच्ची को देखकर यह कहती कि यह तो बिल्कुल अपनी बुआ पर गई है। वक्त का पहिया तेजी से चलता रहा। मेरी बेटियां बड़ी हुई और छोटी बेटी अब 8 साल की उम्र तक पहुंच गई थी। वो मेरी बेटियों में सबसे प्यारी, सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। इस उम्र में ही उसने घर के सारे काम भी संभाल लिए थे, पर मेरे दिल में अभी तक उसकी कोई जगह नहीं बन सकी थी। अब मुझे एक बेटे की कमी महसूस होती थी। बच्चियां बड़ी हो गई थी। काश कि इनके साथ हर जगह उनका भाई होता। और उस वक्त मुझे फातिमा से और भी ज्यादा नफरत महसूस होती जब मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। मेरी खुशियों को खाने वाली सिर्फ फातिमा ही थी। अगर इसकी जगह बेटा पैदा हो जाता तो मेरा पति दूसरी शादी ना करता। मैंने अहमद से मोहब्बत की शादी की थी। मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली गई थी। मेरे सौतन के 4 बेटे हो गए थे। इसके साथ वो भी उसी का होकर रह गया था। मेरी मोहब्बत की शादी थी और मैं अपनी मोहब्बत से दूर हो गई थी, और इसकी वजह मेरी बेटी ही थी। देखते देखते वो 12 साल की हो गई थी। पूरा घर उसने अपने जिम्मे ले रखा था। वह सारे काम बहुत ही अच्छे से कर लेती थी। पलक झपकते ही वह सारा काम कर देती। पता नहीं उसके हाथों में कैसा जादू था। थोड़ी सी भी सब्जी बनाती, लेकिन पूरे घर का पेट भर जाता था। और ऐसी स्वादिष्ट सब्जी बनाती थी कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते। और तो और पक्षियों और जानवर तक का ख्याल रखती थी। छत पर खाना पानी दाने डालने जाती तो कई घंटे तक वहीं रहती और जानवरों और चिड़ियों से बातें करती रहती। सारा दिन हंसती रहती। बहनों से बहुत प्यार करती थी। मेरी बाकी दोनों बेटियां अच्छी पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चली गई थी, पर मैंने अपनी छोटी बेटी को कभी स्कूल नहीं भेजा था। अपने पास रख लिया था। वो मेरी बहुत सेवा करती थी, मेरी और अपनी दादी की भी। अपनी पागल बुआ को अपने हाथ से खाना खिलाती, उसे नहला धुला, उसे बहुत खुश रखती। मेरी इससे नफरत की इंतहा उस दिन ना रही जब एक दिन मैं अचानक किसी काम से बाहर निकली तो एक लड़के से बात करने में बिजी थी। दोनों बहुत हंस रहे थे। वो मर्द था, लंबा चौड़ा था और बहुत ही स्मार्ट था। इतना खूबसूरत था, ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी आसमान से उतरा हुआ कोई शहजादा हो। उस लड़के ने फातिमा के हाथ पकड़ रखे थे और वो फातिमा से कुछ कह रहा था, और फिर देखते ही देखते उसने फातिमा को गले लगा लिया और फातिमा भी उसकी बाहों में सिमट गई। यह सब कुछ देखकर मैं गुस्से के मारे आग बबूला हो रही थी। अब उस लड़के की नजर भी मुझ पर पड़ चुकी थी। उसने मुझे कुछ ऐसी नजर से देखा तो मुझे देखने से ही उसके डर महसूस हो रहा था। मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं जल्दी से उल्टे पांव वापस अपने कमरे में आ गई थी। पूरी रात मैं बुखार में तपती रही थी। ये सिर्फ उस पर नजर पड़ने का असर था। अगले दिन तक कुछ ठीक हुई तो मैंने अपनी बेटी से पूछा, वो लड़का कौन था? पहले तो बताने के लिए वह राजी नहीं थी, लेकिन मेरे बहुत जोर देने पर उसने बताया, और जो भी बताया वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। फातिमा ने मुझे बताया कि वह एक जिन्न है।
वह कहता है कि मेरी माँ ने ही मुझे पाला है और उसने बताया कि जब मैं पैदा हुई थी तो उसकी महबूबा की आखिरी सांसें चल रही थी। उसकी महबूबा को किसी फकीर ने अपनी जादू से जलाकर मार दिया था। इस जिन्हा को बहुत गुस्सा आया और उस फकीर को मारने वाला था। जब फकीर को लगा कि अब यह जीन मुझे मार डालेगा, तो फकीर ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत ही जरूरी बात बताऊंगा। तब उस जीन ने उस फकीर को छोड़ दिया था और फकीर ने बताया कि तुम्हारी महबूबा की आखिरी सांस जब निकले तब तुम अपना मुंह उसके मुंह से लगाकर वह सांस अपने अंदर भर लेना, और जो इंसानी बच्चा इस दुनिया में पैदा हो उसकी पहली सांस लेने से पहले उस बच्चे के मुंह में सांस फूंक देना, तो तुम्हारी महबूबा की चाल और शक्ल उस बच्चे में चली जाएगी और तुम्हें तुम्हारी महबूबा फिर से मिल जाएगी। और फिर इस जिन ने ऐसा ही किया। उसने अपनी महबूबा की निकली आखिरी सांस अपने मुंह में भर लिया और उस वक्त मैं पैदा हुई थी तो उसने वो सांस मेरे मुंह में फूंक दी। मगर उस दिन के बाद से मैं लड़की बन गई। अब मुझसे मोहब्बत करता है और करता रहेगा और मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ। यह सब सुनते ही मेरे जख्मों पर नमक पड़ गया था। मेरा बेटा उस जिन ने मुझसे छीन लिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने सारे दुखों का बदला इससे ले लूंगी। इसकी मोहब्बत मैं इससे छीन लूंगी। उसको मैं खुश रहने नहीं दूंगी। जिस तरह उसने मेरी खुशियां मुझसे छीन ली थी, मैंने अपने पति से कह दिया था कि अब मैं फातिमा की जिम्मेदारी और नहीं उठा सकती। मैं अब इसकी शादी करना चाहती हूँ। मेरा पति बहुत हैरान हुआ। वह कहने लगा, यह तो अभी छोटी है, इससे पहले 2 बेटियां हैं, इनकी शादी करेंगे, इसके बाद इसकी शादी करेंगे। पर मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे इसकी कैरेक्टर पर शक है, मैं इसे और नहीं संभाल सकती। इन बातों के दौरान मेरी बेटी बहुत दुखी नजर आ रही थी और बहुत ही उदास नजर से मेरी तरफ देख रही थी, पर मेरे अंदर बदले की आग लगी हुई थी। मेरा पति चला गया तो वो मेरे पास आई और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, माँ तू ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हें तो मैंने सबसे पहले बताया था कि क्योंकि तुम तो मेरी माँ हो और मुझे तुम पर यकीन था कि तुम मेरा साथ दोगी, पर तुमने मेरे साथ ही यह सब कुछ क्यों कर रही हो? क्यों मुझे मेरे प्यार से दूर कर रही हो? मैं इसके बिना मर जाऊंगी। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरे बिना तड़पता रह जाएगा, इसीलिए मुझे पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। फिर मैं मुस्कुराई और साफ साफ कह दिया कि तेरे इस आशिक की ख्वाहिश मैं पूरी नहीं होने दूंगी। तू मेरी बेटी है और मैं ही तेरा फैसला करूंगी। और चुप होकर खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। मैंने उसे अपनी नजरों के सामने से जाने के लिए कहा तो गुस्से से कहने लगी कि माँ, यह सब ऐशो आराम, पापा का चलता हुआ कारोबार, बहनों की अच्छी पढ़ाई, सब इसी की बदौलत है। आप लोगों का इसमें कोई किरदार नहीं। अपने पहले वाले हालात याद कीजिए, आप बहुत पछताओगी, क्योंकि वो मुझे यहाँ दुखी नहीं रहने देगा और वो गया तो सारे सुख भी आपसे छीन लेगा। हमारे सुख चले जाएंगे, फिर आप पहले जैसे गरीबों की जिंदगी जियोगी। मैं इसके साथ जिंदगी भर आपकी सेवा में गुजार दूंगी। मैंने कहा, कभी नहीं, वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। मैंने फातिमा की बात नहीं मानी और जल्दी इसकी शादी के लिए रिश्ते देखने लगी और फिर इसका रिश्ता तय होने वाला था। जिस दिन उसके बाप ने कहा कि रिश्ते वाले आने वाले हैं, मैंने जल्दी से सारा काम कर ली और इसे तैयार होने को कहने लगी। वो रोती रही, पर मैंने फातिमा की एक न मानी। आखिर मजबूर होकर मेरा दिया हुआ जोड़ा पहनने के लिए कमरे में गई। काफी देर हो चुकी थी, वो बाहर नहीं आई। मैंने दरवाजा बजाया तो दरवाजा भी नहीं खुला, तो मैंने धक्का देकर कुंडी तोड़ दी। लेकिन अजीब बात थी कि दरवाजा अंदर से बंद था, कोई खिड़की, रोशनदान भी नहीं था। फिर भी वो अंदर मौजूद नहीं थी। मैं समझ गई थी कि वो मेरी बेटी को ले गया। वो चली गई है और मेरे हाथ अब कुछ नहीं रहा। सब घर वालों को बस इतना ही कहा कि वो एक लड़के के साथ भाग गई है। इसके जाने के बाद हमारे हालात ऐसे बदले, हम आसमान से जमीन पर पहुंच गए। ना तो मेरी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो सकी और ना ही मेरे पति का कारोबार आगे चल सका। हम सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेरे किसी को कोई भी परवाह नहीं, बस एक वही थी, सेवा करती थी, मुझे दिल से प्यार करती थी। सब कुछ होने के बाद मुझे फातिमा का एहसास हुआ। फातिमा ही थी, देखभाल करती थी, मुझे दिल से प्यार करती थी। आज वो नहीं है तो मुझे इसका एहसास हो रहा है। मैंने इस मासूम के साथ बचपन से ही बहुत गलत किया था और आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरी दोनों बेटियां अपनी पसंद से शादी कर ली हैं। मेरे भगवान ने मुझे मेरे की बहुत बड़ी सजा दी। अब मुझे कोई एक चम्मच पानी पिलाने वाला भी नहीं बचा।
आज मैं बहुत रोती और दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी वापस आ जाए। इसका कोई पता नहीं था। दोस्तों, आप मेरी बेटी के लिए दुआ करें, वह जहाँ भी हो वापस आ जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।